Here, as you asked, is the executive summary and main points of the text in English. Executive summary: Healthcare में AI का बुनियादी बदलाव. The AI Revolution in Medicine GPT-4 and Beyond ये किताब कह रही है कि जनरेटिव AI जैसे कि GPT-4 और बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs हेल्थ केयर में एक बुनियादी, एक बार की जनरेशन में होने वाला तकनीकी क्रांति, फाउंडेशनल रेवोल्यूशन है. मुख्य संदेश, कोर मैंडेट. इस किताब का सेंट्रल थीसिस ये है कि हेल्थ केयर से जुड़े सभी लोगों, स्टेक होल्डर्स को AI को अपनाने के लिए एक मैंडेटरी और प्रोएक्टिव अप्रोच रखना होगा. बड़े फायदे, मेजर बेनिफिट्स. ऑथर्स पीटर ली, कैरी गोल्डबर्ग और आइजैक कोहाने बताते हैं कि AI तुरंत बड़े सिस्टेमिक क्राइसिस को ठीक कर सकता है. डॉक्टर बर्नआउट कम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क और क्लरिकल काम को ड्रास्टिकली कम करके, पेशेंट सेफ्टी बढ़ाना, एरर्स और गलतियों को पहचान कर AI एक सेकंड सेट ऑफ आइज की तरह काम करता है. पेशेंट्स को मजबूत बनाना, एम्पावरमेंट, कॉम्प्लेक्स मेडिकल जानकारी को समझने और अपने इलाज में बेटर डिसीजन लेने में मदद करके, ज्यादा एम्पैथी. हैरानी की बात है कि AI ड्राफ्टेड मैसेजेस अक्सर ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, जो डॉक्टर्स को जरूरी इंसानी बातचीत पर ज्यादा ध्यान देने का समय देते हैं. खतरनाक चेतावनी, स्टर्न वार्निंग्स एंड रिस्क. लेकिन किताब रिगरस गवर्नेंस और एथिकल फ्रेमवर्क्स, कड़े नियम और नैतिक ढंग बनाने की जरूरत पर सख्त चेतावनी देती है ताकि बड़े रिस्क को कम किया जा सके. हैलुसिनेशन, झूठी जानकारी. AI का गलत या मनगढ़ंत जानकारी देना जिसके क्लिनिकल एनवायरनमेंट में जानलेवा नतीजे हो सकते हैं. सिस्टेमिक बायसेस, पुराने भेदभाव. AI सिस्टम में पहले से मौजूद बायसेस को और ज्यादा बढ़ाने का खतरा है. 1. मुख्य बातें. AI हेल्थ केयर में कैसे बदलाव ला रहा है. ए. फाउंडेशनल शिफ्ट और रीजनिंग इंजन. नया नजरिया. बिल गेट्स ने कहा है कि AI का विकास पर्सनल कंप्यूटर के आगमन जितना ही फंडामेंटल है. इसका मतलब है कि AI अडॉप्शन अब ऑप्शनल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव और एथिकल सर्विस डिलीवरी के लिए जरूरी है. जनरेटिव AI क्या है. LLMs जैसे कि GPT-4 पुराने कंप्यूटर्स की तरह सिर्फ परफेक्ट मेमोरी रिकॉल नहीं करते. ये रीजनिंग इंजन्स हैं जो इंसानी भाषा को प्रोसेस करके बिल्कुल नया और कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंटेंट बना सकते हैं. बी. डॉक्टरों का काम और प्रोडक्टिविटी, वर्कलोड एंड एफिशिएंसी. बर्नआउट का इलाज. किताब का बड़ा फोकस क्लिनिशियन बर्नआउट को कम करना है. AI का मुख्य काम है रिड्यूसिंग देयर पेपर वर्क एंड क्लरिकल वर्क. इससे डॉक्टर्स को पेशेंट से मिलने और इलाज पर ज्यादा टाइम और एनर्जी लगाने को मिलेगा. नोट टेकिंग और EHR, नुआंस DAX जैसे प्लेटफॉर्म्स इसकी शुरुआती मिसाल हैं जहां AI डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर रहा है. सेफ्टी और निदान, सेफ्टी एंड डायग्नोसिस. दूसरी आंख. AI को एक क्रिटिकल सेफ्टी मैकेनिज्म और सेकंड सेट ऑफ आइज माना जाता है जो इंसानी गलतियों को पकड़ता है, जैसे कि मेडिकेशन डोसेज एरर्स. बेहतर निदान. LLMs डिफरेंशियल डायग्नोसिस जनरेट करने और ट्रीटमेंट प्लान्स रेकमेंड करने में नए रेजिडेंट फिजिशियन से बेहतर परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं. डॉक्टर का रोल बदला. अगर AI डॉक्यूमेंटेशन और इनिशियल डायग्नोसिस करेगा तो डॉक्टर का रोल नॉलेज रिपोजिटरी से बदलकर क्रिटिकल वैलिडेटर, इंटीग्रेटर और अकाउंटेबल डिसीजन मेकर बन जाएगा. डी. पेशेंट एम्पावरमेंट. जानकारी की आजादी. AI इंफॉर्मेशन असिमेट्री को तोड़ता है, यानी डॉक्टर और पेशेंट के बीच जानकारी का जो फर्क होता है उसे कम करता है. पर्सनल यूज केसेस. पीटर ली ने खुद GPT-4 का इस्तेमाल अपने CBC लैब रिजल्ट्स और इंश्योरेंस EOB नोटिस को समझने में किया. इससे पेशेंट्स को मोर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन महसूस होता है और उन्हें एक एजेंसी मोमेंट मिलता है. हेल्थ इक्विटी. AI उन लोगों को भी एक्यूरेट और रिलायबल मेडिकल एडवाइस दे सकता है जो कभी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट नहीं देख पाते. इस तरह इनइक्विटी को कम करता है. 2. जरूरी नियम और भरोसा, गवर्नेंस एंड ट्रस्ट. ए. नियम और अकाउंटेबिलिटी, रिस्क बेस्ड ओवरसाइट. रेगुलेटरी बॉडी को AI के इस्तेमाल के रिस्क लेवल के हिसाब से नजर रखनी चाहिए. लो रिस्क, इंटरनल डॉक्यूमेंट जनरेशन पर कम स्क्रूटनी. हाई रिस्क, डायग्नोसिस और क्लिनिकल डेटा एनालिसिस जैसे कामों पर मच टाइटर स्क्रूटनी. बायोएथिक्स. बायोएथिसिस्ट वर्दित रैफचिच ने जरूरी कहा है कि प्रोएक्टिव बायोएथिक्स गाइडेंस हो ताकि AI को सेफली और इक्विटेबली इंप्लीमेंट किया जा सके. बी. भरोसा बनाओ. हैलुसिनेशन का खतरा सबसे बड़ा है. इसके लिए ह्यूमन ओवरसाइट, क्लिनिशियन इन द लूप और साफ अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए. अडैप्टिव स्ट्रैटेजी. टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स को भी अडैप्टिव और अजाइल यानी तेजी से बदलने वाला होना होगा. सेफ्टी वर्सेस एक्सेस. नियम ऐसे होने चाहिए जो मैक्सिमम सेफ्टी और ऑल्सो मैक्सिमम एक्सेस को इंश्योर करें. अगर नियम ज्यादा कॉशियस होंगे तो AI के फायदे उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है. नतीजा.
कंक्लूजन, द एआई रेवोल्यूशन इन मेडिसिन एक ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशियस मैंडेट देता है। एआई इंसानी प्रैक्टिशनर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उनके वैल्यू प्रोपोजिशन को फिर से रीडिजाइन करेगा। फ्यूचर फिजिशियन, भविष्य का डॉक्टर, एआई की एफिशिएंसी जो पैराडॉक्सिकली एम्पैथी बढ़ाती है का फायदा उठाकर डॉक्टर अब वैलिडेटर, इंटीग्रेटर और एल्गोरिथमिक एक्यूरेसी को परखने वाला मेन डिसीजन मेकर होगा। इस क्रांति की सफलता एआई की तकनीकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि सोसाइटल ट्रस्ट और अडेप्टिव गवर्नेंस पर निर्भर करेगी।